सर्वभ्यो नमो नमः। प्राविड प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजते। प्राविड प्रवास व्यसन, इस समय क्या प्राविड ना, प्राविड माने बरसात। चलिए। श्लोके सशम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। अब तो लगभग याद हो गया होगा मंगलाचरण ना, 50 बार पढ़ चुका है का ना। अब भरत वाक्य ना, शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम। सूर्यास्वैर्मसजास्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। सूर्यास्वैर्मसजास्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। पाप्मभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपां बुधा शब्द ब्रह्मविद कवे परिणतां प्राज्ञसवाणीमिमां। पुस्तक अगल पड़ोसी देख ला, आगे पीछे ना। आइए, तृतीयो अंक ना, तृतीयो अंक। एक से वाचन करिए आगे। आइए आइए, खुला छवि का पुस्तक। चलिए। अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़गणभ्यतः पूटपाग प्रतीकासो रामस्य कर्णो रसः। यह किसने कहा है? हाँ, किस छंद में है? किनसे गा रही है? अच्छा, आइए। ठीक, अब आए दूसरा श्लोक ना, शालिनी में। किसमें है? शालिनी में। अरे, बिचिवातै सीकर चोदसीतै आकर्षद्भि पद्म किंशल्क गंधान मोहे मोहे रामभद्रसजीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। यह किसने कहा भाई? किसने कहा है? किनसे कह रही है? किनका संदेश है? हाँ, किसका? अच्छा, मुरला किसका संदेश लेके आई है ना? अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा, उनका संदेश किससे कहने के लिए आई है? गोदावरी अभिधातुम न नदी वराम न सरित वराम गोदावरी अभिधातुम। नदियों में श्रेष्ठ न, किनसे? गोदावरी से कहने के लिए आई है। किनका संदेश भाई? अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा न। आइए तीसरे श्लोक में ना, ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणीय भावम् आयात्येवं विधो जनः। इसमें किस ना, कौन सा छंद है?
किसने कहा है? आइए अगला। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधत विलोल कबरी कमाननम करुण समुर्तिरतवा शरीरिणी विराव्यथेवा वन में जानकी। यह किसने कहा है? किस छंद में है? मंजू भाषित छंद में ना। किनसे कह रही है भाई? किनसे? आइए। किसलयमिव मुग्धं बंधनाद् विप्रलोनम हृदय कमलशोषि दारुणो दीर्घशोक ग्लपयते परिपाण्डु क्षाममस्य शरीरं सरदिजैव घर्मः केतके गर्भपत्रम। कौन सा छंद है? कौन सा? यह कौन कह रहा है? मुल्ला कह रही है। कौन? ठीक। आइए नेपथ्य नेपथ्य ना। कौन सन? हाँ लक्षण पढ़िए भाई। मंदाक्रांता जलधि सडगई मभौनतौताद्गोयोचित एनोद्गच्छत् विषकिसलय। कब हो? हाँ अच्छा सीता विद्या। चलो हम कहाँ पहुँच गए? पहुँच गए 16 वाला ना 15-16 में 15 नंबर में 15 नंबर पहुँच गए थे। आइए मंदाक्रांता वो भी है। आइए छठे नंबर चलते हैं। छठा नंबर। सीता देव्या स्वकर कालितै सल्लके पल्लवाग्रै अग्रे लोल करिकलभको यः पुरावर्धितो भूत् वर्ध्वासार्धं पयसि विहरन् सोऽयमन्नेन दर्पात् उद्यामेन वयसि सन्निपत्याभियुक्त। यह किसने कहा भाई? वासंती ना। नेपथ्य से ना। आइए चलते हैं 7वें पे ना। अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी अस्तनितनोर्मयूरिव चकितोत्कण्ठितं सिता ना। अस्तनितन माने क्या होता? मेघ ना, बादल मेघ ना। यह किसने कहा है ना? अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्ते भी त्वमिदृशी त्वम ईदृशी ना। किसने कहा है? किसने कहा है? तमसा ने ना। किससे कह रही है भैया तमसा जी? किस छंद में है? आइए अगला। यत्र द्रोमा अपि मेघा अपि बन्धो मे यानि प्रिया सहचर चिरमर्दवासम् एतानि तानि बहुकन्धराणि झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरिस्तटानि। किस छंद में है? किस छंद में? वसंत तिलका ना। और जो है किसने कहा है? किसने कहा है? अभी नेपथ्य में अभी ना। राजा राम के नेपथ्य में। नेपथ्य से कौन को बोल रहे भैया ना? राजा राम बोल रहे ना। किस छंद में है? वसंत तिलका। तो उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग। उक्ता वसंत तिलका यत्र द्रोमा अपि मेघा अपि बन्धो मे
यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवासम् एतानि तानि बहुकन्धरनिर्झराणि गोदावरी परिसरस्थ गिरिस्तटानि। न किसने कहा है भैया? निपथ से। अब आते हैं 9वें श्लोक में ना, अनुष्ठुप छंद में है। स्टार्टिंग क्या इसका? हाँ अच्छा। अंतरलेन स दुःखाग्ने अद्योदामं ज्वलिष्यतः उत्पीडयव धूमस्य मोह प्रागाविडोति माम। यह किसने कहा है? अंतरलेन स दुःखाग्ने अद्योदामं ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमस्य मोह प्राग आविडोति माम। माम माने मुझे, आविरोध माने ढक सा रहा है ना, आविरोध माने ढक सा रहा है ना। ठीक, आइए कौन 10वें नंबर। अच्छा, किस छंद में है भाई ये? 9वां। अंतरलीन स दुःखाग्ने किस छंद में है? अनुष्ठुप छंद। किसने कहा है? कहा? नेपथ से ना भाई, अभी आए नहीं है। फिर चलते हैं 10वें नंबर पे ना। आइए। त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिं प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। यक्ष ने कहा है तुम ही ना, तुम ही ननु कल्याणी, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिं। जगतपतिम कौन? संजीवन माने मतलब उनको आप होश में ला सकती है ना, और कैसे? स्पर्श से। तुम्हें वनन कल्याणी संजीवय जगतपतिम प्रिय स्पर्शो ही, प्रिय स्पर्शो ते प्रिय स्पर्शो ही, ते पहाड़ी प्रिय स्पर्शो ही। तुम्हारे पहाड़ी का स्पर्श ही उन्हें होश में ला सकता है। किनको? जगतपतिम ना, यहाँ इन्होंने कहा जगतपतिम। ठीक, आइए 11 नंबर ना, लक्ष्य पढ़िए। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग आशोतनम नु हरिचंदन पल्लवानम निष्पीडितेन्दुकर कंदलजोनुसेक आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम संजीवनस्य मनसा परितोषस्य स्पर्श पुरा परिचित। अगला, स्पर्श पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनस्य मनसा परितोषणस्य संतापजां सपदीयः परहितमूर्छाम् आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति। यह किसने कहा है? किसने कहा? राजा राम ना। अब आगे आते हैं ना, शिखरणी छंद का लक्ष्य पढ़ते हैं। रसैरुद्रै छिन्ना यमन सफलाग शिखरिणी, रसैरुद्रै छिन्ना यमन सफलाग शिखरिणी तटस्थं नैरास्यादपि च कलुषं विप्रियवसात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैगाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। किसने कहा है भाई? किसने कहा है? तमसा ने ना। आइए 14 नंबर पे ना, प्रसाद यो मूतस्ते परस स्नेहाद शीतल आद्याप्यानंदयति माम त्वं क्वासि नंदनी।
त्वं पुनः क्वासि, त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। नंदिनी को याद कर रहे हैं ना। नंदिनी किसके लिए यहाँ पे आया है? त्वं पुनः क्वासि नंदिनी अद्य अद्य अपि आनंदयति माम, ना आज मुझे आनंदित सा कर रहा है ना। स्नेहाद शीतला, किसने कहा भाई? आइए मंदाक्रांत, आइए। एनोद्गच्छत् विषकिसल, लक्ष्य पढ़ लीजिए। मंदाक्रांता जलधि सडगै मभौनतौ तद्गुरुचित् एनोद्गच्छत् विषकिसलय स्निग्धदन्ताङ्कुरेण स्वाकृष्टस्ते सुतानुलवली पल्लवकर्णमूलात् सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जात। यह किसने कहा है ना? आइए इंटरनेशनल छंद आ गया आगे। आइए। लीलोत्खातमीडालकाण्ड कवल छेदेषु सम्पादिता पुष्यात् पुष्करवासितस्य पयसो गण्डोष संक्रान्तय शेकरीडाकरेण वीत कामं विरामे पुनः या स्नेहादनरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतं। किसने कहा है? आइए 17 नंबर ना। अंतःकरण तत्त्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेकोयम मपत्तमिति पठ्यते ना। किसने कहा भाई? आनंद आनंद ग्रंथिरेकोयम मपत्तमिति पठ्यते ना। यह सूक्ति वाक्य किसका है? किसने कहा है? आइए पुष्पिताग्रह ना। आयुजेन युगरे फतो यकारो योजे च न जौ जरगास पुष्पिताग्रा अनुदिवसमवर्धयत् प्रियाते यमचिरनिर्गतमुग्धलोलभरं मणिमुकुट इवोच्छिखकदम्बे नदति स एष वधू सखस्य खण्डे। किसने कहा है ना कि मणिमुकुट इव उत्सिकः कदम्बे ना। कदम के कौन बैठा है भाई? हाँ, वधू सखा अपने पत्नी के साथ ना। आइए 19 मालिनी। भ्रमेषु कृतपुटान्तर मण्डलावृत्तचक्षु प्रचलित चटुलभ्रू ताण्डवै मण्डयन्ता करकिसलयतालै मुग्धया नर्तमानं सुत
वत्सलेन स्मरामि। किसने कहा है? सुतमिव मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि न, सुतम इव पुत्र की तरह न, मनसा और मन से पुत्र की तरह, त्वाम मन तुमको, किसको? मयूर को, वत्सलेन स्मरामि स्मरण कर रहा हूँ। कैसे? पुत्रवत मैं स्मरण कर रहा हूँ। किसको? त्वाम, किसको? मयूर को। अब कैसा मयूर था ऊपर बताया गया ना, इसके ऊपर बताया गया है कैसा मोर। आइए 20 नंबर पर चलते ना। आइए पुष्पिताग्रा में कतिपय कुसुमोद्गम कदम्ब प्रियतमया परिवर्धितो यमासि स्मरति गिरमयूर एष दिव्या स्वजन इवात्रयत प्रमोदमेति। कुछ वाचन में कुछ गति बन रहा है, कुछ गति बन रहा, कुछ पढ़ाई आगे ना है वहीं तक। कितने श्लोक याद हो गए? 5। अच्छा 2 श्लोक किसको याद है? तृतीय अंक का 2 श्लोक किसको याद है? 2 1। अच्छा मंगलाचरण के क्या याद बटे? मंगलाचरण अच्छा 1 से ज्यादा। और तृतीय अंक का कितने श्लोक याद है? 1 वाले हाथ उठाए। तृतीय अंक का 1, 2 तृतीय अंक का, 3 तृतीय अंक का, 4 5 श्लोक तक, 5 तक भाई। 6 में भाई कितने जन है? 6 7 अब आइए चलते आगे ना। आइए हाँ 21 नंबर पे निरंदबाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस शयनीय शिलातलं ते अत्र स्थिता तृणमदात् वन गोचरेभ्य सीता ततो हरिणकैन विमुच्यते स्म। यह किसने कहा है? निरंदबाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस शयनीय शिलातलं ते किसके लिए है? ते माने तो आप। कांता सकस माने न पत्नी अपने पत्नी के साथ न। निरंदबाल कदली इस सघन वन में। अब कैसा? कदली वन के न सघन वन में, कदली वन के सघन वन में कांता सखस प्रिया के साथ आप ते शिलातलम ते न, ते शिलातलम आप इस शिलातल पे बैठते थे। आई हरणी में ना भाई नवकुवलय स्निग्धैरंगै ददन्नयनोत्सवं सततमपि न स्वेच्छादृशो नवो नव एव स विकलकर्णः पाण्डुछाया शोचापरि दुर्बल कथमपि सहित योनेतव्यस् तथापि दृशो प्रिय। अब चलते श्लोक पढ़ लेते का टाइम हो जाएगा। आइए चलिए। हाँ पृष्ठ संख्या 227 ना, पृष्ठ संख्या 227 ठीक। अभी आपने पीछे देखा था ना
राजा राम कह रहे थे ना, राजा राम बता रहे थे ना किस प्रकार का जो है ना अलाल सल्लम, किस प्रकार का मया किम न सोडा, मैंने क्या नहीं सहा, या मेरे द्वारा क्या नहीं सहा गया। आपने देखा था। इसके पश्चात जो है अब सीता जी बोलती हैं ना, सीता जी बोली थी कि एवं अपि न मंद भाग्नि अहम, मैं अहम मंद भाग्नि न, मैं ऐसी अभाग्नि हूँ, या पुनः आयास कारणी आर्पुत्रस्य न, कि जो मैं फिर आर्पुत्र को कष्ट दे रही हूँ ना। यहाँ तक हो गया था ना। तो एवं अपि मंद भाग्नि अहम, या माने जो, या माने जो पुनः आयास कारणी ही आर्पुत्रस्य न। तो आयास कारणी, आयास माने कष्ट न, आयास माने कष्ट, जो मैं आर्पुत्र को कष्ट दे रही हूँ ना। कल यहाँ तक हो गया था। अब चलते हैं आगे। वाक्य संख्या आपका 131 न। राजा राम कह रहे हैं एवं अति गूढ़, एवं अति गूढ़ स्तंभितांत कर्णस्य अपि मम संतुष्ट तव मम संतुष्ट वस्तु दर्शनाद अद्य आयाम आवेगः, अद्य आयाम लिखा इन्होंने कि मम संतुष्ट, क्या मम संतुष्ट वस्तु दर्शनात्, वस्तु दर्शनात् अद्य आयाम आवेगः, तथा ही कथ एवं अतिगूढ़, एवं अतिगूढ़ स्तंभितान्तः कर्णस्य अपि न, कथ इस प्रकार न, एवं अति, कथ इस प्रकार अत्यंत, दिखा ना, एवं अति गूढ़, गूढ़ माने रहस्य न, गूढ़ माने रहस्य या गुप्त, गूढ़ माने क्या, रहस्य या गुप्त। यहाँ लिखा अति गूढ़, क्या लिखा है, अति गूढ़ मतलब अत्यंत गुप्त या अत्यंत रहस्यमय न, अत्यंत गुप्त रूप से न लिखा है। ठीक है। अंतः लिखा देखा स्तंभितान न, अस्तंभितान अंतःकरण सपि, अंतःकरण को रोकने पर, अंतःकरण को रोकने पर भी लिखा ना, कर्णस अपि, अप माने भी, तो कर्णस अपि था अंतःकरण को रोकने पर भी, कहते पूर्व परिचित लिखा ना, संतुष्ट वस्तु दर्शनात्, संतुष्ट वस्तु दर्शनात् अद्य आयाम आवेगः, अर्थात पूर्व परिचित वस्तुओं के दर्शन से न, कहते पूर्व परिचित वस्तु के दर्शन से, अद्य माने आज, मम अद्य या अद्य मम आज मुझे न, या मुझे आज, मम अद्य, मम मतलब किसके लिए आया है, मम किसके लिए आया है भाई, राजा राम, मम अद्य मुझे आज न, मुझे आज यह क्या करा भैया, चित्त, मुझे आज यह चित्त विकार हो रहा है ना। कैसे हो रहा भाई, आयाम लिखा ना, दर्शनात् अद्य आयाम आवेगः, चित्त विकार क्यों हो रहा भाई, चित्त विकार हो रहा है क्योंकि पूर्व परिचित, लिखा ना, पूर्व परिचित वस्तुओं के दर्शन से, लिखा मम संतुष्ट, मम संतुष्ट अर्थात पूर्व परिचित वस्तुओं के दर्शनात्, दर्शनात् कहाँ रूप है, तो दर्शन से न, कसन वस्तु के दर्शन से, वस्तु दर्शनात्, वस्तु के, अब कैसे वस्तु के, संतुष्ट पूर्व परिचित, कैसे भाई, पूर्व परिचित वस्तु के दर्शन से न, संतुष्ट वस्तु दर्शनात् पूर्व परिचित वस्तु के, मम अद्य न, मम अद्य माने मुझे आज, लिखा ना,
मुझे आज लिखा अद्य, लिखा अद्य ना, अद्य अयम आवेगः ना, अयम अद्य अयम आवेगः ना। तब मुझे क्या करा भैया, ठीक है, तो क्या हो रहा भाई, दर्शन से मुझे आज चित्त विकार हो रहा है ना। अयम आवेग, मुझे क्या हो रहा भैया, आवेग माने क्या होगा, विकार ना। अच्छा आइए, कहते हैं आज संस्तुष्ट माने पूर्व, संस्तुष्ट माने पूर्व परिचित, संस्तुष्ट माने पूर्व परिचित, संस्तुष्ट माने होता है पूर्व परिचित वस्तु दर्शनात्, वस्तु पूर्व परिचित वस्तु के दर्शन से। राजा राम इस समय कहाँ पे हैं, कहाँ पे है ना, पंचवटी में ना। तो ठीक है, तो आवेग, आवेग मान उद्वेग, आवेग मांगे उद्वेग उत्पन्न कर रहा ना, आवेग माने उद्वेग, तो अंदर जो बचा हुआ उसको क्या निकालना बाहर, उद्वेग उछाल सा रहा है ना, जो अंदर छिपा हुआ है दुख उसको उछाल सा रहा है ना, उद्वेग कर रहा है, मतलब जैसे कहते हैं कि हाँ बाहर निकाल रहा है। तो वही लिखा है कि जो है संस्तुष्ट माने पूर्व परिचित वस्तु ना, वस्तु दर्शनात्, वस्तु के दर्शन से। मम अद्य, मुझे आज ना क्या कर रहा भाई, मुझे आज आवेग, मुझ में क्या उद्वेग उत्पन्न कर रहा है ना। अब ऊपर लिखा है, इसके पहले देखिए, इस प्रकार एवं एवं अति, एवं इस प्रकार अति गूढ़, अति गूढ़ मतलब अत्यंत गूढ़ रूप से ना, स्तंभित लिखा, देखा स्तंभित दिखे, एवं अति गूढ़ स्तंभित अंतः ना, अंतःकरणस्य अपि, अंतः एवं अति इस प्रकार, एवं मन इस प्रकार अति गूढ़म, अति गूढ़, अति गूढ़ माने अत्यंत गुप्त रूप से ना, स्तंभित, किसको स्तंभित कर रहा भाई, अंतःकरणस्य, किसको भाई, तो अंतःकरण को, किसको, अंतःकरण को रोकने पर भी, अंतःकरणस्य अपि, अंतःकरण को स्तंभित रोकने पर भी। कैसे, संस्तुष्ट माने पूर्व परिचित, संस्तुष्ट माने पूर्व परिचित वस्तु दर्शनात्, वस्तुओं के दर्शन से, वस्तुओं के ना, मुझे आज क्या करा भाई, आज मुझे आज यह चित्त विकार हो रहा है, मतलब आवेग उत्पन्न हो रहा है ना, मुझ में क्या हो रहा है आज, आवेग उद्वेग उत्पन्न हो रहा है, किन में ना। आगे चले, यह कौन कहते भाई, लिखा ना दिखे, एवं अति गूढ़ लिखा, फिर लिखा स्तंभित, फिर अका सवर्ण दीर्घ संध हो गया है, अंतः, जहां लिखा तांत, लिखा ना स्तंभितांत, तांता लिखा है ना, तो वहां कौन संधि हो गया, अका सवर्ण, स्तंभित प्लस अंत बराबर ना, स्तंभितांत। फिर देखिए कर्णस्य अपि, कर्णस्य, यहां भी अकाशवाणी दीर्घ हो गया ना, तो बन गया है कर्णस्यापि, अब माने भी। फिर देखिए मम, मम कहाँ रूप है, षष्ठी ना, कौन सा सर्वनाम है, अस्मद का ना, अस्मद का षष्ठी क्वेश्चन में क्या बनेगा, द्वितीय क्वेश्चन में क्या बनेगा, माम। ठीक, मम में हलंत नहीं रहता, ध्यान दीजिएगा ना, कि भैया गड़बड़ा जाए जो हलंत नहीं भाई में। ठीक, अच्छा इतना कहते हैं ना। फिर उसके बाद कहते हैं मंदाक्रांता छंद में है ना, मंदाक्रांता जलधि सड गई, माँ बहु न तौ ताद्गुरु चेत, बेलो लोल क्षोभित करुणो, जिम्भड़ संभनार्थम यो यो यत्न का
भित्वा भित्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारस्तो यस्यैवा प्रतिहतरय सैकतं सेतुमोघ। सैकतं सेतुमोघ है ना, सैकतम सेतुम ओघ, सेतुम ओघा। ओघा माने तो प्रवाह, ओघा माने जैसे आप संत पढ़े ना, जल प्लस ओघा बराबर, जल प्लस ओघा बराबर, हाँ पढ़े ना। जल ओघा में कौन सा संधि है, कौन सा, वृद्धि संधि है ना। जल प्लस ओघा बराबर ये नहीं होता, जल प्लस औघा नहीं होता, जल प्लस क्या होता है, ओघा। ओघा माने होता प्रवाह, तो वहां पे जलौघा माने जल का प्रवाह। आप लोग पहले से पढ़े हैं ओघा माने की ना, जलौघा में पढ़े ना ओघा, वही तो आया है ओघा। लिखा सेतुम ओघा ना, देखिए जब तोड़ेंगे क्या बनेगा, सेतुम ओघा। इसके पहले लिखा सैकतम, सैकतम माने बालू ना। लिखा तोयस्य ना, तोयस्य इव अप्रतिहत रयः, अप्रतिहत रयः। रया माने होता वेग, रया माने पूछा जाता है शब्दकोश के लिए, रया माने क्या होगा, रया माने वेग ना। लिखा तोयस्य, क्या लिखा है, तोय माने क्या होता है, जल। तोयस्य कहाँ का रूप होने का तब, तोयस्य इव अप्रतिहत, तोयस्य इव, अच्छा तोयस्य इव, यहाँ कौन सा संधि हुआ है, यड़ संधि है। अगर हम कहें तोयस्य, कहेंगे तोयस्य सब, तोयस्य प्लस इव कौन संधि है, गुण संधि ना। तोयस्य प्लस इव, तो अ प्लस ई बराबर ए, तो क्या बन गया, तोयस्यैव ना। तोयस्य इव अप्रतिहत, अप्रतिहत रयः सैकतम सेतु मोघ ना। आइए, अच्छा ऊपर लिखा है, ठीक है, कहते हैं जैसे ना, जैसे अबाधिगत ना, लिखा ना अप्रतिहत, क्या लिखा, अप्रतिहत, प्रतिहत नहीं लिखा है, अप्रतिहत मतलब अबाधिगत से, कैसे, अबाधिगत से जाने वाला, क्या, जल प्रवाह ना। तोयस्य, तोयस्य माने ना जल प्रवाह। रेत के पुल को, किसको भाई ना, सेतु माने क्या होगा, पुल, और सैकतम माने, तो सेतु सैकतम ना, सेतु तो रेत के पुल को ना, रेत को पुल को क्या, अच्छा रेत को पुल को तोड़कर फैल जाता है, वेग लिखा है वेग। अच्छा जल के प्रवाह के कारण, जल के वेग के कारण ना, किसका पुल भाई, बालू के पुल को तोड़कर फैल जाता है क्या, जल। कैसे, अबाधिगत से, कैसे कहते, अबाधिगत से जाने वाला क्या, जल का प्रवाह। जैसे जल, डैम देखे, डैम जब डैम जगह छोड़ा जाता देखा, उसका गज कितना रहा था, हाँ अच्छा प्रत्यक्ष ना देखे हुआ, लेकिन मोबाइल में तो देखा होगा ना, कुछ लोग देखे हुए जैसे जो यहाँ रात हुई बगल पड़ोसी ना, तो देखो जब वो तो बहुत तेज हुई हुआ बट ना, जैसे कब देखा, कभी बाढ़ उड़ा है ऐसे देखा, बाढ़ टाइप के जो ना, तब देखा कितना तेज जाता भाई। सिंपल ही भी देखा भाई, सिंपल ही भी आप देखते हैं हल्का फुल्का जो है, तो उसकी गति देखते हैं, इसकी जल की गति कितना तेज होता कि अगल बगल कुछ भी आवे सब हटा देता जो मटाई। जैसे भाई पानी में बढ़ी आवे देखा आवत बना, गंगा जी के समीप भी आप देखना जो है, जो अगल बगल सब रहे सब वहाँ से सब डेरा डंडी हटावे लगे थे, वहाँ से जो है जो पड़ोसी में रहते हैं निकटवर्ती जो तखत उखत इत्यादि सामग्री रहता उसको झटित हटाने लगते हैं ना, नहीं तो जल के प्रवाह में सब बहा ले जाएगा, किनको, जो भी सामग्री होगी, जो भी वस्तु होगा।
और ये कहते पुल, अबे देखा पुल टूट गया बिहार में भाई ना, वो तो वो पुल बना रहा है, ये कहते हैं बालू का पुल हो के कर, जब होकर पुल बन गया तो बालू का पुल ना। कहते आबादगत, कैसे आबादगत से जाने वाला क्या, जल का प्रवाह रेत को पुल कर तोड़कर फैल जाता है ना। किसके पुल को भाई, रेत के पुल को तोड़कर फैल जाता है। कौन, जल प्रवाह। जो जल का प्रवाह कैसे, आबाद गति से, तीव्र गति से, कैसे तीव्र गति से, वही लिखा ना। तो यस इव अप्रतिहत रयः, रय माने वेग, रय माने सैकतम से तुम ओघ, तो से तुम ओघ, से तुम माने पुल, और किसके पुल को भाई, बालू ना, बालू के पुल को ना, किसको पुल को भाई, रेत के पुल को, रेत के पुल को ना। ओघा माने प्रवाह, किसका प्रवाह, तोयस, तोयस किसका प्रवाह भाई, जल का प्रवाह, किसका प्रवाह। तो अति लिखा ना अप्रतिहत रया, अप्रतिहत रया क्या, तोयस्य, अप्रतिहत रया क्या, तोयस्य। तो तोयस्य माने जल, और कैसे अप्रतिहत रया, रया माने वेग, अप्रतिहत माने आवेग, आबाद गति से, कैसे आबाद गति से, किसको, तोयस्य ना, तोयस्य ओघ, जल का प्रवाह, किसका प्रवाह भाई, जल का प्रवाह। सैकतम से तुम, किसको, बालू को या रेत के पुल को, इव बलात् ना, इव इव बलात् अंतः वित्वा वित्वा, जैसे देखिए, जैसे जो होता है किसका, किसका पुल भाई, रेत का पुल या बालू का पुल को आबाद गति से जल प्रवाह रूप क्या करता है भाई, बहा ले जाता है ना। अब आए ऊपर आइए ना, फिर लिखे जो है उसी प्रकार भित्वा भित्वा लिखा, लिखे भित्वा भित्वा प्रसरति, भित्वा भित्वा बलाति कोपि चेतो विकारः न, बलाति कोपि चेतो विकारः न। उसी प्रकार एवं एवं बलात्, उसी प्रकार या उसी तरह बलात् अंतः भित्वा भित्वा प्रसरति। देखिए और ऊपर आइए, देखिए लिखा बेल उल्लोल, लिखा लिखा बेल उल्लोल मिला, बेल उल्लोल मिला, बेल उल्लोल अक्षुभित ना, बेल उल्लोल क्षुभित करुण लिखा है, यहाँ संधि हो गया, करुण प्लस उन्जिम्भड़स ना, क्या है उन्जिम्भड़स, क्या है उन्जिम्भड़स ना, उन्जिम्भड़स्य, यहाँ कौन संध हो गया है, कौन सा, गुड़ संध ना। तब बेल उल्लोल क्षुभित करुण उन्जिम्भड़स्य ना, तम्भनार्थम ना। अब कहते हैं भैया बेल उल्लोल, क्या है बेल उल्लोल, कहते मर्यादा को लागने वाले, तो बेल उल्लोल मर्यादा को लागने वाले, अतएव क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने के लिए, लिखा ना बेल उल्लोल अक्षुभित करुण उन्जिम्भड़स माने ना बाढ़, उन्जिम्भड़स माने बाढ़, ठीक। अब कैसे कर मर्यादा को लागने वाले, क्या भैया बेल उल्लोल, बेल माने मर्यादा ना, बेला था बेला, बेला माने क्या था, बेला माने मर्यादा होता ना। आप पढ़े बा समास में ना, तत्पुरुष लगभग तत्पुरुष समास में पढ़े हुए शायद, अति हाँ वो नदी की मर्यादा को पार कर जाता है ना, समाज पढ़े होंगे आप, कुछ याद आ रहा है समास, हम मर्यादा में शायद है ना, मर्यादा में, हम मर्यादा में शायद ना,
हाँ नहीं, समास में है। क्यों नदी के समास में है, याद करिए। किसी को याद आ रहा है? अतिक्रांत कर रहा ना समाज में, इसको पलट के आप देखिए मर्यादा में। हाँ अब यही भाव में होगा, देखिए देख लीजिए मर्यादा में होगा ना, मर्यादा और अविधि शायद हो, देखिए हाँ। नहीं अतिक्रांत में, अतिक्रांत उद्वेग वेला, अतिक्रांत जो है ना, जो 5 अर्थ शायद है उसमें है ना, अतिक्रांत उद्वेग वेला करके से है। आइए तो अच्छा बेला माने का तो मर्यादा ना, बेला माने मर्यादा ना, या किनारे को। उल्लोल माने लागने वाले, उल्लोल माने लागने वाले ना। क्षुभित माने क्षोभ से युक्त, क्षुभित माने क्षोभ से युक्त। तो बेल उल्लो ना, बेला उल्लोल क्षुभित। बेला माने मर्यादा ना, बेला माने मर्यादा किनारे को, उल्लोल माने लागने वाले, और क्षुभित माने क्षोभ से युक्त, क्षोभ से हाँ उसी में है, मिला। आप हमें बता रहा हूं जो 5 अर्थों वाला ना, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी तत्पुरुष समास वाला, उसमें देखिए मिलेगा आपको, जो है अतिक्रांत अर्थ में ना, उसमें मिलेगा। आइए मिला, किसमें मिला? उदाहरण उसमें मिलेगा आपको, उदाहरण। आइए देखिए आगे। तो बेल माने क्या था? बेला माने मर्यादा या किनारे को ना, बेला माने मर्यादा किनारे को, उल्लोल माने लागने वाले, और क्षुभित माने क्षोभ से युक्त, करुण माने करुण रस या करुण रस या शोक से, उज्जिंभण माने विस्तार को, उज्जिंभण माने विस्तार को या बाण को ना। अस्तंभनार्थम माने, अस्तंभनार्थम माने रोकने के लिए। हाँ मैं बता तत्पुरुष समाज में वही मैं बता रहा हूँ, मिला कि नहीं मिला? मैं वही जो 5 अर्थ है दिया ना, 5, प्रथमा द्वितीय तृतीया, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी जो दिया है ना, उसी में है ना, द्वितीया में है ना। उदाहरण क्या इसका है? हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ, समास में जो 5 अर्थ दिया उसमें आपका जो है मिलेगा। ठीक, आइए तो बेला या उल्लोला। आइए देखिए, तो अब कहते हैं मर्यादा को लागने वाले ना, बेला उल्लोल, बेला माने मर्यादा ना, मर्यादा को, उल्लोल माने लागने वाले। तो मर्यादा को लागने वाले, अतएव क्षुब्ध शोक, अतएव क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने वाले ना, क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने वाले। ठीक लिखा ना। अस्तंभनार्थम माने, अस्तंभ बताइए, अस्तंभनार्थम माने क्या होगा ना? अस्तंभनार्थम माने रोकने के लिए ना, था ठीक है। वही लिखा, मर्यादा को लागने वाले, अतएव क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने के लिए। यो यत्न, यह यत्न, यह माने जो, यह माने जो यत्न न, जो भी यत्न किसी प्रकार किया जाता था। कथम अपि माने किसी प्रकार, कथम माने कथम अप किसी प्रकार न, समाध्यते तम तमंतम न, समाध्यते तम, ठीक है, समाध्यते तम समाध्यते तम अंतः, समाध्यते तम अंतः। फिर से देखिए, बेला उल्लोल, बेला माने मर्यादा को, उल्लोल माने
लागने वाला ना, बेला माने मर्यादा को, उल्लोल माने लागने वाले, अतएव ना क्षोभित, क्षोभित माने क्षोभ ना, ठीक है, क्षोभित माने क्षोभ से युक्त ना, मर्यादा और मर्यादा को लागने वाले, अतएव क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने वाले। ठीक, लिखा ना गया, लिखा करुणा उजिम्बड़स्त अस्तंभनार्थम, अस्तंभ रोकने के लिए, जो क्षोभित करुणा जो फैल रहा था उसको रोकने के लिए। तो उजिम्बड़ माने बाढ़ या विस्तार, विस्तार माना तो, और अस्तंभित माने रोकने के लिए, जो फैल रहा था उसको, क्या फैल रहा था, शोक, लिखा ना करुणा, लिखा ना करुणा, बस जो शोक बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए। तब मर्यादा को लागने वाले, अतएव क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने वाले, रोकने के लिए यह यत्न, जो भी या जो यत्न न, जो भी यत्न, कथमपि न, कथम किसी प्रकार, समाधियते तम तम अंत, जो भी यत्न किसी प्रकार किया जाता है उसको, ठीक, उसको क्या भाई, उसको मेरा अवर्णनीय, मेरा क्या अवर्णनीय चित्त, लिखा है चेतो विकार, क्या चित्त विकार, अवर्णनीय चित्त विकार, उसी प्रकार क्या भाई, बलपूर्वक, बलात्, क्या लिखा है, बलात् माने बलपूर्वक, क्या बलात् माने क्या होगा भैया, बलपूर्वक, बलपूर्वक अंदर से, बलपूर्वक अंत माने बलपूर्वक अंदर से, भित्वा भित्वा छिन्न भिन्न करके, भित्वा भित्वा माने, भित्वा में कौन सा प्रत्यय है, भिद प्लस, तब भित्वा भित्वा माने छिन्न भिन्न करके, क्या कर रहा है, प्रसरति माने न फैल जाता है, क्या होता भैया, देखिए लिखा चेतो विकार, तीसरी लाइन में, तीसरी लाइन में देखिए, तीसरी लाइन की लास्ट पंक्ति में देखिए, चेतो विकार माने चित्त का विकार, कैन उसी प्रकार ना, भित्वा भित्वा उसी प्रकार, अच्छा, चेतो विकार बलात्, चेतो विकार जो चित्त का विकार है उसी प्रकार बलपूर्वक न, अंत माने अंदर, भित्वा भित्वा अंदर से छिन्न भिन्न करके फैल जाता है ना, प्रसरत माने कहते बलात् माने बलपूर्वक, क्या चेतो विकारा, जो चित्त चेतो विकारा बला, जो चित्त का जो विकार है, बलात् माने जबरदस्ती न, कहाँ, अंत माने अंदर, भित्वा भित्वा छिन्न भिन्न करके, प्रसत माने जो चित्त का जो विकार है कहाँ पर, अंदर, अंतःकरण में अंदर, और कैसे बलात् माने जो जबरदस्ती, भित्वा भित्वा माने छिन्न भिन्न करके, प्रसत माने न फैल जाता है, ठीक, और कैसे फैल जाता, लास्ट में इन्होंने दे दिया उदाहरण ना, कैसे कैसे फैलता है, कैसे, जैसे आबादगत, कैसे, जैसे आबादगत से जाने वाला जल प्रवाह रेत के पुल को तोड़कर फैल जाता है, उसी का जो चित्त का विकार है, जो चित्त का विकार है अंतःकरण में भित्वा भित्वा छिन्न भिन्न करके फैल जाता है। किस प्रकार, जैसे जिस प्रकार जो है आबाद गति से जाने वाला, आबाद गति से जाने वाला जल प्रवाह, जल के प्रवाह, जल प्रवाह रेत के पुल को, जल के प्रवाह से रेत को पुल को तोड़कर फैल जाता है। जैसे जल का जो वेग तेज हो ना, और किसका पुल भाई, रेत का पुल को तोड़ करके फैल जाता है। क्या फैल जाता है, जल प्रवाह, जल का प्रवाह, जल फैल जाता है ना। उसी प्रकार चित्त का विकार बलात् मान जबरदस्ती, अंत अंदर ना, भित्वा भित्वा छिन्न भिन्न करके फैल जाता है। हाँ, कहन कैसे, कहन किस प्रकार फैल जाता है, कहन जैसे जैसे कैसे भाई, आबाद गति से, कैसे आबाद गति से
जल प्रवाह रेत के पुल को तोड़कर फैल जाता है, उसी प्रकार चेतो विकार बलात्, उसी प्रकार चित्त का जो विकार है जबरदस्ती अंदर वित्वा छिन्न भिन्न करके फैल जाता है ना। ठीक, तो नीचे लाइन यही है, वित्वा माने छिन्न भिन्न करके, प्रसृत माने फैल जाता है। कहने किस प्रकार फैल जाता है भैया, इन्होंने नीचे उपमा दे दिया। कैसे? जैसे आवाजगत से, कैसे? आवाजगत से जल प्रवाह, जल का प्रवाह रेत को पुल को तोड़कर फैल जाता है, उसी प्रकार चित्त का विकार बलात् माने जबरदस्ती, अंत माने अंदर, छिन्न भिन्न करके फैल जाता है ना। पहले लास्ट लाइन और तीसरी लाइन ना, यही है। ठीक, अब पहली लाइन क्या कहता भैया? पहला लाइन क्या है कि बेला, क्या लिखा है? बेला उल्लो लिखा है, बेला उल्लो, बेला माने मर्यादा, बेला माने तो बेला उल्लोल क्षुभित, बेला उल्लोल क्षुभित करुण ना, क्या लिखा है? बेला उल्लोल क्षुभित और लिखा है करुणा। अब फिर क्या लिखा भैया? उंजिम भड़स ना, उंजिम भड़स्य, उंजिम भड़स माने विस्तार, फैलाव, और अस्तंभनार्थम माने रोकने के लिए। कहते हैं जैसे बेला माने मर्यादा ना, जैसे मर्यादा को लागने वाले ना, मर्यादा को कौन? कहते मर्यादा को लागने वाले, अतएव क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने के लिए, जो क्षुब्ध शोक है, जो शोक के वृद्धि को रोकने के लिए कि शोक और न फैल जाए, शोक है तो क्षुब्ध शोक के वृद्धि को रोकने के लिए जो भी यत्न, यो हनी सिंह नहीं, हाँ कहते यो हनी सिंह लिखा हो ना, यो कहता ना, तो ये लिखा है यो मतलब क्या है? यह माने जो ना, तो यो हो यत्न माने प्रयत्न, प्रयास ना, यह जो भी है, जो भी यत्न किसी प्रकार किया जाता है, या जो भी यत्न किसी प्रकार किया जाता है, उसको मेरा अवर्णनीय, कहने किसी प्रकार जो है चित्त के विकार को रोकने के लिए, वृद्धि को रोकने के लिए जो भी यत्न किसी प्रकार किया जाता है ना, कहने चित्त के विकार का बड़े यत्न से होकर रोका रहे। कहते न मर्यादा को लागने वाले ना, अतएव क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने के लिए। तो लिखा बेला उल्लोल, बेला माने मर्यादा, उल्लोल माने